तो लोकी सीजन 2 का 4th एपिसोड बिल्कुल उसी पॉइंट पे एंड हुआ जहाँ से आगे के एपिसोड्स को प्रेडिक्ट करना लिटरली बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड ऐसा ही सेम चीज पिछले सीजन के साथ भी हुआ था। लूम के डिस्ट्रक्शन से टीवीए एंड मल्टीवर्स में क्या रिपरकशंस होंगे, विक्टर एंड ओबी में से किसने असल में टीवीए का हैंडबुक लिखा है, एंड विक्टर टाइमली के फ्यूचर जैसे कई अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पे आज हम बात करेंगे। ये वीडियो फैन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है जो कि आगे जाकर पूरी तरीके से गलत साबित भी हो सकते हैं। तो अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि ओबी एंड विक्टर के बीच टाइम लूप कैसे काम करता है। सिंस ओबी जब विक्टर के काम से इंस्पायर है एंड विक्टर ओबी के काम से, तो ऐसे में यहाँ पे एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्रिएट होता है। ओबी के जैसे विक्टर ने भी एक एक्सट्रैक्टर लूम को बनाया था, लेकिन उस लूम के प्रॉब्लम को फिक्स करने का तरीका विक्टर जानता था पर ओबी नहीं, जो सिग्निफाई करता है कि विक्टर ओबी से एक कदम पहले है। ही हू रिमेन्स के डेथ के बाद मल्टीवर्सल वॉर तो होंगी, लेकिन वो फिर से वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, जो कि फिर से एक लूप को ही क्रिएट करता है। एंड ऊपर से देखा जाए तो ही हू रिमेन्स का पास्ट टीवीए का फ्यूचर है। ही हू रिमेन्स के जाने के बाद टीवीए अब बिखरने वाला है एंड विक्टर टाइमली नाम का कोई शख्स तैयार हो रहा है ही हू रिमेन्स बनने के लिए। जिस ही हू रिमेन्स को हमने देखा था वो भी कभी विक्टर टाइमली था जिसने ओबी से टीवीए का हैंडबुक लिखवाया। एंड यही काम फिर से प्रेजेंट टाइमलाइन का विक्टर करेगा जब वो टीवीए बनाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इस लूप में विक्टर टाइमली पहले था एंड ओबी उसके बाद। एंड इसके बाद एक और मेजर सवाल यह आता है कि विक्टर टाइमली के साथ आखिर हुआ क्या। तो एपिसोड 4 के एंड में विक्टर के अचानक नूडल्स बनने से उसके साथ असल में हुआ क्या ये क्लियर नहीं है। तो उसके फ्यूचर में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहले तो वो किसी दूसरे टाइमलाइन में टेलीपोर्ट हो चुका होगा जहाँ से वो अपने काम को कंटिन्यू रखे। मोस्ट वाली 31st सेंचुरी में ही वो पहुंचा होगा, क्योंकि तभी तो यहाँ पे ह्यू रिमेन्स वाला लूप फिर से कंटिन्यू हो पाएगा। जो आदमी लोगों से स्कैम करता है वो अचानक ही अपनी जिंदगी दांव पे क्यों लगाएगा, जबकि कुछ टाइम पहले ही उस और स्कैनर के सेफ होने के बारे में वो शक कर रहा था। शायद उसे पता था कि यहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता था, जिस वजह से उसने ये किया। लोकी के प्रोड्यूसर ने भी ये क्लियर किया है कि असली कैंग द कॉन्करर अभी तक हमें एमसीयू में दिखा नहीं है। और अगर ये बात सच है तो विक्टर टाइमली के अलग अलग टाइम पीरियड में कैंग के अलग अलग वर्जन्स बनना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। एंड देन दूसरा पॉसिबिलिटी ये आता है कि विक्टर टाइमली प्रोनो के वर्ल्ड में जा चुका है या फिर उसका डेथ हो चुका है। आई नो कि ये चांसेस सच में बहुत कम है, पर अब सोच के देखो कि एक बंदे का बॉडी लिटरली डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो वो जिंदा कैसे रहेगा। एंड लूम के पावर्स प्रोन स्टिक में यूज किए गए पावर से काफी सिमिलर है, तो चांसेस बनते हैं कि वो वर्ल्ड में चला जाए। खैर आपको इसके ऊपर क्या थॉट्स है वो नीचे कमेंट कीजिए। एंड देन इसके बाद एमसीयू की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि लूम के एक्सप्लोजन से सेक्रेट टाइमलाइन या टीवीए में इसका क्या असर होगा। तो इस सवाल को हम 4 छोटे छोटे हिस्से में बांट लेंगे, जिससे इस चीज को समझने में आपको आसानी हो। पहले तो ये जान लेते हैं कि टीवीए असल में एग्जिस्ट कहाँ करता है। आप लोगों में से जिसको लग रहा है कि इसका आंसर क्वांटम रियल्म है वो गलत है, क्योंकि सीजन 2 में ओबी एंड रवोना दोनों ही कुछ ऐसा रिवील करते हैं जो स्पेस से जुड़ा हो। वो भी ब्लैक होल, एंड रवोना कॉस्मोस के बारे में कहती है, वो भी तब जब टीवीए के बारे में बात की जा रही थी। तो टीवीए मोस्ट वाली ब्लैक होल्स में एग्जिस्ट करता हो। टीवी के अंदर टाइम का डेफिनेशन कुछ और होना एंड उसका सराउंडिंग स्पेस से सिमिलर होना इस बात का एविडेंस है। तो ऐसे में लूप के डिस्ट्रॉय होने से टीवीए पे इसका क्या असर होगा। तो जैसे मैंने कहा कि लूप के एक्सप्लोजन में वही पावर मौजूद है जो प्रोन स्टिक में होता है, व्हिच मींस कि टीवीए भी प्रोन हो जाएगा। विक्टर के स्कैटर होने का इफेक्ट भी टीवीए में हमें देखने को मिलेगा, जिसके कुछ शॉट्स हमने ऑलरेडी सीजन 2 के क्लिप्स में देखा है। तो अगर टीवीए भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो लोकी का क्या होगा। तो लूम के एक्सप्लोजन की वजह से टीवीए में मौजूद सारे वेरिएंट्स अपने अपने टाइमलाइन में वापस चले जाएंगे। सिल्वी ह्यू रिमेन्स के टेम्पेट से टीवीए से बाहर निकल जाएगी एंड लोकी दोबारा से टाइम स्लिप करेगा। सिंस एपिसोड 1 में जब उसने खुद को टाइमलाइन से फ्री कर लिया था, तो अब इसी वजह से उसके पास कोई भी टाइमलाइन नहीं है वापस जाने के लिए। वो टाइम के थ्रू फिर से ग्लिच करेगा एंड अलग अलग टाइम पीरियड में जाके अपने टीम को फिर से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। मोस्ट प्रोबेबली वो लोग टीवीए में भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं उस लूम को फिक्स करने के लिए। सिल्वी के पास ह्यू रिमेन्स का टेम्पेट है जिससे टीवीए के पास्ट में जाना पॉसिबल है। क्लिप्स में लोकी कई बार बोलता है अगेन, जो कई हद तक सिमिलर है व्हाट इफ के डॉक्टर स्ट्रेंज से, जहां उसने भी टाइम ट्रैवल के मदद से कई बार चीजों को बदलने की कोशिश किया था। तो ऐसे में एपिसोड 4 के कुछ मेजर इवेंट्स हमें रिवर्स होते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद आखिरी सवाल यह आता है कि लूम के एक्सप्लोजन से सीक्रेट टाइमलाइन पे इसका क्या असर होगा। तो लूम के तबाह होने से सीक्रेट टाइमलाइन का बैलेंस बिगड़ चुका है, जो कि रीजंस बनेंगे इनकर्जन्स का, जिस वजह से कई हद तक रियलिटी भी स्कैटर हो रही है। टाइम के बीच एक बैलेंस ना होने से मल्टीवर्सल वेरिएंट्स एक दूसरे के यूनिवर्स में जाएंगे एंड ये दोनों ही चीजें ट्रिगर करेंगे इनकर्जन्स को। कॉमिक में पैरेलल यूनिवर्स के बीच बैलेंस बिगड़ने से ही ये प्रॉब्लम सामने आया था। तो एमसीयू में शायद इसी चीज से सिमिलर कुछ हमें देखने को मिले। एंड देन इस बारे में भी बात कर लेते कि मिस मिनट्स के साथ आखिर हुआ क्या एंड उसका फ्यूचर क्या है। तो एपिसोड 4 बहुत ही अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन कर देता है कि ह्यू रिमेन्स ने मिस मिनट्स को कोई भी फिजिकल बॉडी क्यों नहीं दी। वो दिखने में बेशक एक क्यूट सा एनिमेशन हो सकती है, लेकिन वो अल्ट्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है। सिस्टम के रिबूट की वजह से उसके अंदर ग्लिचेस तो आई है, लेकिन वो पूरी तरीके से मरा नहीं है। ओबी ने बस उसे शट डाउन किया था एंड इसके अलावा भी वो एक केआई है जिसे मारा नहीं जा सकता। तो बेशक वो अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। लूप के डिस्ट्रैक्शन से टीवीए भी डिसइंटीग्रेट होंगी, तो इसीलिए फ्यूचर में मिस मिनट्स के दिखने के चांसेस काफी कम है।
तो दोस्तों ये था वीडियो उन आंसर्स के ऊपर जो लोकी सीजन 2 का एपिसोड 4 हमें नहीं देता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।